बिहार के अंदर शिक्षा का राज चाहिए, कानून की तरह कानून का राज चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए। तो बीएसपी शिक्षा उनके पास कोई विकल्प नहीं हो सकता। 2025 में ही बहुजन समाज में से कोई रियल में वो मुख्यमंत्री बन सकता। 2027 में जो माहौल बन रहा उत्तर प्रदेश में, 2027 में बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन करेंगी। बीएसपी बिहार के अंदर इस बार कुछ नया करना चाहती है। शोषित वंचित समाज को टिकट देने की बात करूं, भागीदारी की बात करूं, तो बिहार में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे है। आज तक बिहार के अंदर पाल समाज को टिकट क्यों नहीं दिया गया? बीएसपी ने कटिहार में टिकट दिया उनको, बीएसपी ने डेहरी में टिकट दिया और कई और सीटों पर बीएसपी ने उनको पटना के अंदर भी टिकट देने का काम किया। बीएसपी बिहार में 243 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मेरे साथ राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा सांसद रामजी गौतम साहब हैं। सर, पहले फेज में 121 सीटों का आज नामांकन खत्म हो गया। कितने उम्मीदवार आपके नामांकन हुए? आज लगभग बहुजन समाज पार्टी के 115 उम्मीदवारों ने नामांकन अपना शुरू किया और बीएसपी बिहार के अंदर इस बार कुछ नया करना चाहती और नए करने में ही उस तहत हमने काफ़ी ताकत के साथ में बीएसपी में मीटिंग कर रही हैं और तमाम स्तर पर, हर स्तर पर बीएसपी के संगठन से लेकर के समाज को जोड़ने का जो काम है, ये सारा काम युद्ध स्तर पर इस बार किया गया। उसका रिजल्ट भी आ रहा है कि तमाम लोग पार्टी को कंटिन्यूस ज्वाइन कर रहे हैं। मुझे लगातार जब मैं आजकल विश्लेषण कर रहा हूँ जो सोशल इक्वेशन का, तो लोग पूछते हैं कि बीएसपी के बारे में आप नहीं बता रहे हैं, बीएसपी को कवर नहीं करें, क्योंकि मेरा चैनल मैं फॉर्चुनेट हूँ, मेरा सौभाग्य है कि बीएसपी के समर्थक ग्लोबल समर्थक है, दुनिया भर से लोग फ़ोन करते हैं। तो क्या सर उनको हम लोग क्या खबर दें, क्योंकि मीडिया को लेकर भी चूंकि पार्टी चल रही है, आप पार्टी देख रहे हैं, मीडिया हमसे भी लोगों की शिकायतें हैं, तो मीडिया को लेकर भी कोई रणनीति है? चूंकि लोग कह रहे हैं कि हमारी खबरें नहीं आ पा रही हैं, तो सर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो लगातार, आप लोग जो राष्ट्रीय लेवल के नेता हैं वो संबोधित करें। देखिए, बिहार में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रहती हैं और ये नहीं कि डेली की डेली हम लोग अपना दुकान पर जाके बैठ जाएं, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो ज़रूरत और जो इम्पोर्टेंट जो इश्यूज़ होते हैं, कोई बड़ी न्यूज़ है और कोई लोग आते हैं पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो उस केस में हम प्रेस मीट बुलाते भी हैं। और बार बार प्रेस को बुलाने से क्या मतलब है, हम लोग ज़मीन में जा करके, जनता के बीच में जा करके जो पार्टी की जो गाइडलाइन है, पार्टी का जो निर्देश है या जो पार्टी की जो विचारधारा है, उसको फैलाने का काम करते हैं। और निश्चित तौर से, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि बहुजन मीडिया के लोग हमेशा बीएसपी को सपोर्ट कर रहे हैं, कंटिन्यूस हमको देखने को मिलता है। मैं इसके लिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन मैं उनसे ये भी कहना चाहता हूँ कि हर स्तर पर आपको भी पार्टी को प्रमोट करने के लिए, पार्टी को बढ़ाने के लिए आपको कंटेंट डालने पड़ेंगे। और निश्चित तौर से बीएसपी अच्छा कर रही है बिहार के अंदर और लोग लग रहे हैं, लोग निकल रहे हैं। और जो सपना था महानगर कांशीराम साहब का, सामाजिक परिवर्तन और सर समाज को भागीदारी और बहुजन समाज की जो विभिन्न जातियाँ उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी की जो बात की थी, उसमें हम लोग बड़े यानी कि बड़े लंबे अंतराल के बाद बहुत बड़े स्तर पे हम लोग काम कर रहे हैं कि ताकि जो जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो नारा है वो हम पूरा कर सकें। तो क्या सर इक्वेशन क्या है? सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा है पार्टी का। बहन जी भी लखनऊ में बड़ी रैली की है, तो इस बार सोशल इक्वेशन क्या है? 115 आप कह रहे हैं कि नामांकन हो गया, उसमें किस तरह से सोशल इक्वेशन है? क्योंकि देखिए, बिहार में जाति को लेकर बहुत सर्च अभियान चल रहा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जन्म कुंडली खंगाली जा रही है कि कौन कितना शोषित वंचित समाज के लोगों को टिकट दे रहा है। देखिए, अगर मैं शोषित वंचित समाज को टिकट देने की बात करूं, भागीदारी की बात करूं, तो बिहार में बहुजन समाज पार्टी नंबर 1 पे है, जिसमें धोबी के बेटे को भी टिकट दिया, जिसमें हमने वाल्मीकि के बेटे को टिकट दिया, जिसमें हमने तमाम रविदास, तमाम पासवान, कई सारे पारसी समाज के बेटों को, कानू, गडरिया आप समझ लीजिए। पाल समाज को आज़ादी के बाद तक यहाँ पर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने अति पिछड़े समाज के व्यक्ति को टिकट देने का काम नहीं किया, लेकिन बीएसपी ने इस बार 4 टिकट उनको देने का काम किया। 4 टिकट, मेरे सोचने वाली बात है, क्यों नहीं दिया गया? आज तक बिहार के अंदर पाल समाज को टिकट क्यों नहीं दिया गया? बीएसपी ने कटिहार में टिकट दिया उनको, बीएसपी ने डेहरी में टिकट दिया और कई और सीटों पर बीएसपी ने उनको पटना के अंदर भी टिकट देने का काम किया। तो इस तरह से जो और भी जातियां हैं, लुनिया समाज की जातियां हैं, जो
और जो हमारी कानू हलवाई होता है, और जो हमारा कुशवा समाज होता है, कुर्मी समाज होता है, इन तमाम समाज के लोगों को भागीदारी थी। मुस्लिम समाज पिछड़ों को कितना भागीदारी, टिकट अब 115 में पिछड़ा समाज अति पिछड़ा को कितना दे चुके हैं? अति पिछड़ा कम से कम हम 40% टिकट हमें 115 में से 40% के आसपास टिकट अति पिछड़ा को मतलब 36% आबादी है, 40% आपने टिकट दी। और पिछड़ा समाज और कहीं कम रह गया होगा तो अभी सेकंड फेज का भी स्टार्टिंग चल रही है। पिछड़े समाज को उनकी भागीदारी अच्छी है विलेज के हिसाब से। तो हमारी समझ से मैं अगर देख लूँ तो 90% जो टिकट हैं बीएसपी के SC ST OBC के लोगों को ये है। आज जनरल कैटेगरी के कितने हिस्से में टिकट गए? 10% के आसपास टिकट उनके हैं। 10% बस। अल्पसंख्यक समाज की बात करें तो काफी टिकट हैं उनके भी, कम से कम मेरे समझ से 10 के ऊपर टिकट उनके हो गए। सर ये जो आप जो रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, मानवर साहब का नारा है, तमाम पॉलिटिकल पार्टी आजकल उन्हीं के वो रसायन शास्त्री थे राजनीति के, हर कम्युनिटी का नेता खड़ा करके राजनीति हो रही है। सर क्या करने की जरूरत है ताकि बीएसपी मजबूत हो और ये जो सोशल समीकरण है वो सीटों में तब्दील हो? देखिए, बीएसपी मजबूत होगी नो डाउट बिहार के अंदर। बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए यूपी से लेकर तमाम प्रदेशों के अंदर जो हमारे बहुजन समाज के लोग, खास तौर से शोषित वंचित लोग जो हैं, उनको जातियों के हिसाब से तोड़ा गया है ताकि ये कभी एक ना होने पाए। मैं यहाँ बिहार में देखता हूँ कि किस तरह से रविदास, पासवान, पासी आपस में कितनी तगड़ी खाई बना रखी है। अगर ये तगड़ी खाई बनी रहेगी तो उनकी सरकार चलती रहेगी, वो लोग सत्ता में बैठे रहेंगे। अगर ये खाई जो इनके बीच की है, गैप है, जो ये गैप उनका पूरा हो जाए तो मैं नो डाउट मैं 100% कह सकता हूँ कि 2025 में ही बहुजन समाज में से कोई रियल में, मैं रियल की बात कर रहा हूँ, मिशन मूवमेंट के लोग, यस मिशन मूवमेंट के लोग, वो यहाँ के मुख्यमंत्री, जो तकलीफ को समझते हैं, यस वो मुख्यमंत्री बन सकता है। अदरवाइज जब तक एक नहीं होंगे तो कुछ नहीं होने वाला। लखनऊ रैली की बड़ी चर्चा हुई देश भर में, क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं उसका, क्या पड़ेगा? देखिए इम्पैक्ट है और लोगों में बड़ा उत्साह है, खास बात है बहुत उत्साह है और बड़ा पॉजिटिव है कि कार्यकर्ताओं में जोश का संचार हुआ है। और मान्या बहन जी का जो कद है, जो लोग कह रहे थे बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, बीएसपी का कोई विधायक नहीं है, बीएसपी के ये नहीं जीते वो नहीं जीते, सब चीज़ों पे बहन ने स्टॉप लगा दिया। 12 साल के सत्ता से दूर रहने के बाद, 12 से 13 साल सत्ता में दूर रहने के बाद मान्या बहन जी ने अपने सारे पुराने रिकॉर्डों को तोड़ दिया। ये ऐतिहासिक बात, जब हमारी सरकार नहीं है, जब हमारे पास MLA नहीं है, जब हमारे पास प्रत्याशियों की लाइन नहीं है, उस टाइम पर अगर ये बहुजन समाज के लोग पूरे देश से इकट्ठे हो गए, बुलाए तो उत्तर प्रदेश से गए थे, लेकिन चोरी छुपे बंजी ने कहा भी कि चोरी छुपे कई स्टेटों से हजारों लोग भी आ गए। लाखों की संख्या में जो गैदरिंग हुई है, उस गैदरिंग ने भारतीय जनता पार्टी को, समाजवादी पार्टी को, कांग्रेस को, सबको सत्ते में ला दिया। और उनको ये लग गया कि 2025 में के बाद 2027 में जो माहौल बन रहा उत्तर प्रदेश में, 2027 में बहन कुमारी मायावती जी 5वीं बार मुख्यमंत्री बन करेंगी। एक जो मैं देख रहा हूँ, मैं जो राजनीति समझ रहा हूँ, जैसे जैसे बीएसपी कमजोर हुई है, खासकर दलित समाज, पिछड़े समाज, अति पिछड़े समाज, अल्पसंख्यक की राजनीति भी अब कमजोर हुई है। बिहार में भी इस बार देखिए तो इस बार सारी पार्टियों को मिलाकर, सिर्फ अगर एनडीए की बात करें तो अब तक जो आंकड़े हैं उसमें 90% जो है टिकट जो है वो गैर सवर्ण समाज को मिला है। मतलब दलित को अभी भी रिजर्व सीट तक दिया जा रहा है। पिछड़े अति पिछड़ों की एनडीए में तो सफाया हो गया है। इंडिया गठबंधन का भी लगभग वही आंकड़ा आ रहा है। उधर से भी सुनने में आ रहा है कि संख्या वहाँ भी 80-85 तक पहुंचेगी, वहाँ भी पिछड़ा अति पिछड़ा गायब हो रहा है। तो क्या ये मैसेज कैसे दिया जाए कि बीएसपी कमजोर होगी, इसका मतलब पूरी बहुजन राजनीति कमजोर होगी? 100% ये तो आप समझ लीजिए, बहुजन समाज, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल देख रहे हैं। रियली बहुजन समाज पार्टी पूरे देश में बहुजनों का प्रतिनिधित्व करती है। बहुजन समाज पार्टी मजबूत है। लोग अध्यक्ष इस डर से बनाते हैं कि बीएसपी मजबूत मैं कह रहा हूँ ना कि बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने के लिए अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और ये भी मैं कह रहा हूँ पूरे देश के साथ बहुजनों से कहना चाहता हूँ कि जब बीएसपी मजबूत है तो हमें हक अधिकार मिलते रहेंगे, चाहे भले वो बीएसपी वहां पे मजबूत नहीं है, लेकिन बीएसपी का खौफ, मैं कह रहा हूँ बीएसपी का खौफ इतना मजबूत है कि उनको उनके हक अधिकार देने पड़े। लोगों को लगता है कि एक घर है इनका, अगर इनका सम्मान नहीं करेंगे तो अपने घर चले उनको ये लगता है कि अगर ये लोगों को सम्मान नहीं करेंगे और बीएसपी की तरफ डाइवर्ट हो गए तो बीएसपी के तूफान को रोकना नामुमकिन। तो सर हम लोग अपने सारे भाइयों को एकजुट क्यों नहीं कर पा रहे हैं? इसमें लगे हुए हैं हम लोग,
हम लोग काम कर रहे हैं। आज बिहार के अंदर या हमारे भाइयों की महत्वाकांक्षा ज्यादा हो गई है, जबकि बहन जी सर्वमान्य नेता, उनका सम्मान से कोई समझौता नहीं करेगा। आज के समय में बहन जी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, कोई नहीं, हिम्मत नहीं किसी को बोलने की। नहीं, सम्मान भी है उनका। सम्मान, मैं बिहार में देख रहा हूँ कि जो सर समाज के जो लोग आए, उन लोगों ने बड़े ही आदर के साथ में बहन जी का नाम लिया, बड़े आदर के साथ में नाम लिया। एक आप लोगों पर जो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि बीएसपी मतलब बीजेपी को फायदा, देखिए ये लोग वो लोग हैं जो बहुजन राजनीति को खत्म करना चाहते हैं। आज जब मौका आया है तो सब कहाँ जा रहे हैं? अब आप बताइए, लंबी लंबी बातें की जा रही थी यहाँ पर, अच्छा पिछड़ा समाज के लिए हम ये कानून बनाएंगे, उनको यह हिस्सेदारी देने का काम करेंगे, उनको ये अधिकार देने का काम करेंगे, टिकट देने का काम करेंगे। लेकिन आज क्या हुआ? आज वो गुंडे, माफिया, हत्यारे, बलात्कारियों को वापस टिकट दिए जा रहे हैं। बिहार में फिर से गुंडा राज पैदा करने के लिए, जंगल राज को पैदा करने के लिए। तो इसलिए मैं बिहार के लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको बिहार के अंदर शिक्षा का राज चाहिए, कानून के द्वारा कानून का राज चाहिए, रोजगार चाहिए, अच्छा वातावरण चाहिए, तो बीएसपी से अच्छा उनके पास कोई विकल्प नहीं हो सकता। मुझे तमाम पार्टी के जो दलित पिछड़े, मेरे ज़्यादातर जान पहचान के जो पिछड़े दलित, आदिवासी, अति पिछड़े नेता हैं, अल्पसंख्यक समाज के नेता है, वो कहते हैं, वो किसी पार्टी में, वो कहते हैं कि भाई साहब हमारी इज्जत तभी तक है जब तक बीएसपी है। सोचिएगा जरूर इस बात में, दम है। राजनीति के रसायन शास्त्री मान्यवर कांसीराम साहब और बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने एक लंबा संघर्ष किया, और आज जो आपको जाति के नाम पर टिकट मिल रहा है वो इसी खौफ का नतीजा है। लेकिन सवाल है कि सत्ता आती जाती रह रही है, आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जो 5 साल का कार्यकाल है वो एक माइलस्टोन है, मील का पत्थर है, लोग उसकी अब कस्में खाते हैं। लेकिन हम लोग को भी समझना पड़ेगा, बीएसपी के नेताओं को भी समझना पड़ेगा कि आखिर 90% की राजनीति कहाँ कमज़ोर पड़ रही है। और अब ऐसे वक्त में जब राजनीति में पैसे का बोलबाला है, और अगर आप दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज के हैं, तो आप तय कीजिए कि आपके लिए कहाँ जगह है। फिलहाल बीएसपी ने जो 115 टिकट बांटे हैं उसमें 90% टिकट पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित, अल्पसंख्यकों को दिया है। जब पूरी टिकटें बढ़ जाएंगी तो भी मैं रूबरू होऊंगा। मेरी कोशिश होती है कि मैंने मीडिया चैनल से नौकरी इसलिए टेलीविज़न की छोड़ी कि जो शोषित वंचित समाज की आवाज़ है वो उठाया जाए और उन पार्टियों की खबर आप तक पहुंचाई जाए जिनको मीडिया नहीं दिखाता है। शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। जय भीम, न उठाए। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। मुझ पर जो दबाव रहता है, आप लोग आके लखनऊ क्यों नहीं गए, बिहार की खबरें क्यों नहीं दिखा रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है। अकेला हूँ, जितना चाहता हूँ दौड़ सकता हूँ। 10 साल से एक दिन भी ऐसा नहीं गया होगा जब मैंने वीडियो नहीं डाला हो। कोशिश तो है कि 84,000 वीडियो डाला जाए, 84,000 स्तूप बनाए गए थे। देखते हैं कहाँ तक सफर चलता है। बस आप बीएसपी के समर्थक हैं तो मजबूरी को समझेंगे। जैसे संसाधन विहीन पार्टी है फिर भी लड़ रही है समाज की लड़ाई, हम भी संसाधन विहीन चैनल है, उसके बाद भी कोशिश करते रहते हैं। ये हमारी सफाई नहीं समझिए, ये हमारी मजबूरी को समझिए। शुक्रिया सर एक बार। धन्यवाद। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। जय भीम। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।